जुलाई का महीना आमतौर पे बारिशों का महीना होता है, लेकिन ये ऐसी बारिशें होती हैं जिनको देख के हम थोड़ा नाशुक्री करते हैं, हम उतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि हब्स का मौसम है, बारिश हो रही है। परसों भी लाहौर में बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हब्स हो गई थी, रात फिर बारिश हुई है, सुबह हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर पानी खड़ा है, अभी तक भी पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पाया है। और ये वाली जो बारिश है बहुत ज़्यादा फिर गर्मी बढ़ जाती है इससे। धूप पड़े तो और ज़्यादा हब्स हो जाती है, धूप अगर ना पड़े हल्की सी हवा चले तब थोड़ा गुजारा हो जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको कि बाहर पानी खड़ा है। ये सारा हमारे पौधों में थोड़ा थोड़ा करके ड्रेन होता रहता है, जो अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ ड्रेन हो रहा है पानी, लेकिन अभी भी स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और तकरीबन सुबह के 8-9 बजे तक बारिश होती रही है। आज बच्चे जो हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पे सुबह से 9 बजे से उठे हुए हैं, हालांकि वो रात को तकरीबन 1:30 बजे सोए थे। यही रूटीन चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, तकरीबन हर घर में यही रूटीन चल रही है। रबा के फ्रेंड की सालगिरह हुई और हम लोग वहाँ पे गए। मैंने बाकी मदर्स से भी पूछा कि आपके बच्चों की क्या रूटीन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसी का शिकार हूँ। तो एक मॉम ने बोला कि जी नहीं, उनके तो हस्बैंड ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूटीन रखी हुई है, वो रात को 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं। लेकिन दूसरी वाली ने बोला कि उनके बच्चों की रूटीन मेरे बच्चों से भी ज़्यादा ख़राब है। तो दिल को तसल्ली हुई थोड़ी उनकी बात सुन के कि हम सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। सुबह 8 बजे से बच्चे उठे हुए और मैं सो रही थी। वो लोग फ़ोन यूज़ करते रहे और उन्होंने अपना फ़ोन टाइम दिन वाला जो है वो सुबह में ही कर लिया क्योंकि बोर हो रहे थे। तो अब मैंने उनसे फ़ोन लेके रखे हैं, अब मैं उनको करवाती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में तो ब्रेड ही चलेगी। आजकल गर्मी की वजह से सच में कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता। मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहें ना तो समर सीज़न बेस्ट है, क्योंकि इसमें भूख आपको लग नहीं रही होती, प्यास लग रही होती है, तो आप वाटर फास्टिंग जिसको कहते हैं, आप वो कर सकते हैं, आराम से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो अभी बच्चों को कुछ बना के देते हैं खाने का और फिर ऐसे ही दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गर्मी का तोड़ फ़ालसा का जो जूस है वो तैयार हो रहा है और इसको अब जो है छानने का जो प्रोसेस होता है वो हम करने लगे हैं। दिन में पूरा 1 जग या 2 जग बना के हम फ्रिज में रख देते होते हैं, सारा दिन इसको पीते रहते हैं। चीनी हम इसमें बहुत ना होने के बराबर डालते हैं, इसीलिए मीठी फल से लेके आते हैं, क्योंकि फिर अगर इतनी ही ज़्यादा चीनी पी लेंगे तो फिर फ़ायदा कोई भी नहीं है, पेट में जाके उल्टा नुकसान ही होना है ज़्यादा मीठा मीठा पी के। तो हम इसमें चीनी कम डालते हैं क्योंकि हमने सारा दिन इसको पीना होता है। तो अभी इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 ग्लास जूस पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम नाश्ता बनाते हैं। वैसे मेरा ख़्याल है दुनिया में बहुत सारे लोग जो फ़ालसे का जूस पीते हैं वो इसको स्ट्रेन नहीं करते हैं, और जो कि करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रूट के अंदर का जो फ़ाइबर होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या करें, अगर इस तरह नहीं करेंगे ना तो बच्चे तो क्या, मैं तो ख़ुद तंग होती हूँ बहुत, ये बार बार हलक में फंसता है और बड़ा ही नौजिया सा फ़ील होता है। इसलिए बस फिर मजबूरी है, बजाय इसके कि हम फ़ालसे खाए तो जाते नहीं हमसे, ये छोटा छोटा एक एक दाना कैसे बंदा खाए। तो जूस ही पी लेते हैं और जूस स्ट्रेन कर लेते हैं। इसकी कोई भी थोड़ी बहुत जो अफादियत है, इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है वो तो कम से कम हमें मिले। ऐसा तो ना हो ना कि ये आके चले जाएं सीज़न से और हम इनसे फ़ायदा ना उठा सकें।
वाह, नीमक। Yes, Mama. Okay. You want to have juice? No? अच्छा, मैं आ रही हूँ। मीनवाइल मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है। मेरी जो हेल्पर्स हैं 12 दिन का बोल के, कल उनको 15वां दिन था संडे को, वो मुझे उम्मीद थी कि आज आ जाएंगी लेकिन वो नहीं आई। उनमें से एक आ चुकी है वापस, जो कि क्लीनिंग का काम करती है। तो क्लीनिंग का काम मेरा जो है वो सैटरडे से होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो फ्राइडे को वापस आ गई थी गांव से अपने। लेकिन ये जो बाकी की हैं टीम है पूरी, जो कि कपड़े भी आयरन करती हैं, जो किचन के बर्तन धोती हैं और किचन को साफ़ करती हैं, उनको 12 दिन का बोल के अब 15-16 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई हैं। और ये बड़ी बात है कि आम तौर पे जब हमारा बचपन था, हमने देखा हेल्पर्स को, उन लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। फिर ये वक्त आया कि उन्होंने अपने पास फ़ोन रखने स्टार्ट किए, और जो भी काम करवाने वाली होती थी बाजियाँ, वो कोई भी मसला होता तो उनको बुला लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेड्स जो हैं ना वो चालाक होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने अब किसी को भी अपना फ़ोन नंबर देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको पता है, इनको हमारे घरों का पता होता है, इनके पास हमारे फ़ोन नंबर होते हैं, तो ये हमें घसीट लाती हैं वापस काम पे। तो अब जब भी आप काम वाली को रखते हैं, हायर करते हैं, तो आप जब उससे कहते हैं कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो और मैं ताकि मुश्किल वक्त में तुमसे कांटेक्ट कर सकूं, वो कहती हैं या तो वो ये कहेंगी मेरे पास मोबाइल नहीं है, जो कि आज की सदी का एक सबसे बड़ा झूठ है कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो। और दूसरा ये कि वो सीधा कहती हैं हमें इजाज़त नहीं है अपना फ़ोन नंबर किसी से शेयर करें। तो ये हैं जी वो चंद एक तंग करने के तरीके, जो आम तौर पे इल्ज़ाम तो वैसे ज़्यादातर काम करवाने वालों पे आता है कि वो दूसरों का इस्तेसाल करते हैं, उनके हकूक़ का इस्तेसाल करते हैं, लेकिन आम तौर पे उनके अपने हकूक़ का भी इस्तेसाल हो रहा होता है, इस शक्ल में हो रहा होता है। और ख़ास तौर से वहाँ पे मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे बैठ के तो बातें 100 कर लेते हैं, लेकिन काम वाली को एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते जब वो छुट्टियाँ करके वापस आती है, तो वो मेरे जैसे लोगों के साथ भी कोई लिहाज नहीं रखते हैं। तो उनको अच्छी तरह से पता है ये वाली बाजी ने कभी ना डांटना है, ना कभी कुछ कहना है इसने, तो वो अपनी मर्ज़ी करती हैं। मुझे ये लगता है कि शायद वो सोसाइटी में पिछले 2-3 दिनों से आ भी रही हूँ काम करने, और मेरे घर ना आ रही हूँ कि उनको पता है कि बाजी ने कुछ कहना तो है नहीं। ये जो रेस्ट वाला पीरियड है, हम बाजी के बिहाफ पे रेस्ट कर लेते हैं और बाकियों का काम कर लेते हैं जो थोड़े से ज़्यादा सख्त हैं। तो मैं भी हर दफ़ा प्लान करती हूँ ये आएंगी तो मैं इनको सख्ती दिखाऊँगी, लेकिन मेरे से ये नहीं होता। आज रबा के जो है सर की वो सफाई का दिन है। घर में बैठे बैठे भी जो सर की जुएँ हैं वो बेचारी अच्छी अच्छी खुराक खा के तो पल बढ़ रही हैं। हालांकि हम इसकी आए दिन सफाई करते हैं सर की, फिर भी हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जड़ से कम हो जाती हैं पर ख़त्म पूरी तरह से नहीं होती हैं। तो सफाई के लिए ये WBM केयर की तो सिर्फ बॉटल ही है, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं किया। मैकोपिक्स लोशन जो है लिक्विड, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिनसे जुएँ, लीखें और उनके जो अंडे हैं वो मर जाते हैं। तो उसके बाद जब हम एक दफ़ा इसके सर की अच्छे से सफाई कर देते हैं, थोड़े बहुत कोई अंडे रह जाते हैं, बाद में उनसे जुएँ निकलती हैं, तो ये हमें फ़ौरन मौका नहीं देती कि हम इसका सर साफ़ करें। आज ये मेरे हत्थे चढ़ी है और मैं आज इसका सर अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। पहले मैं इसके सर में लगाऊंगी ये लिक्विड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कुपिक्स लोशन है। इसको 20 मिनट्स इसके सर पे रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको शैम्पू और कंडीशनर लगा के इसके बालों को अच्छी तरह धो के फिर मैं जुओं वाली कंघी करूँगी। उससे ज़्यादातर जो लीखें हैं वो भी निकल जाएंगी और जुएँ तो वैसे ही मर जाएंगी। जुओं के लीखों के साथ ये होता है कि वो जब इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो फूल जाती हैं, वो खुद ब खुद कंघी में आना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज़ लीखें आपको पता है कि सर में रह जाती हैं, उनको अलहदा से निकालना पड़ता है, जो कि बच्चे कभी भी नहीं ये वाला काम करने देते।
तो अभी हम इसकी सफाई का काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आज आपको दिखाना है कि मेरा एक कुरियर आया हुआ था। मैं आजकल रिव्यूज़ ज़्यादातर देती हूँ, जैसे सनस्क्रीन और सन ब्लॉक्स के ऊपर। तो वो मेरा एक कुरियर है जिसमें 5 पैक हैं, जिनमें से कि एक का मैं आज आप लोगों को रिव्यू दूँगी। देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा निकलता है, वो किस कंपनी का है। मैंने तो रैंडम ऑर्डर किए हुए हैं SPF 50+ वाले। तो हम देखते हैं कि वो कैसे निकलते हैं। 1 बाय 1 हर एक को करेंगे। आज सिर्फ एक की बारी होगी, वो फिर बॉक्स में से मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज मैं किसका रिव्यू करने वाली हूँ। चलो इसको बंद कर दो। आंखों में चला गया। तो ये वो कुरियर है जिसकी मैं बात कर रही थी। नाहिद.pk से मैंने कोई 5 के करीब सनस्क्रीन्स को ऑर्डर किया है। और अगर मैं इनकी सर्विस की बात करूं, इनकी सर्विस से मैं बहुत मुतमईन हूँ। इनकी कस्टमर केयर जो है नाहिद.pk की इतनी औसम है कि बड़े से बड़े ब्रांड्स पे भी इस तरह की कस्टमर केयर आपको नहीं मिलेगी। हुआ ये कि मैंने गलती से अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो गलत दे दिया था इनको, और जिसकी वजह से मुझे 10 दिन तक मेरा कुरियर रिसीव नहीं हुआ। हालांकि वहाँ लिखा था इनकी वेबसाइट पे कि ये 5 दिनों के अंदर मुझे कुरियर रिसीव हो जाएगा। खैर कुरियर मुझे रिसीव ना हुआ। मैंने फिर कॉल की कंप्लेंट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम काफ़ी दिनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर जो है वो सही नहीं था, जिसकी वजह से आपको हम डिलीवर नहीं कर पाए। और जैसे ही मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही करवाया, उन्होंने फ़ौरन अपनी टीम को दौड़ाया, कॉल्स की। उनको पता चला जी कुरियर अभी कराची वापस नहीं गया, लाहौर में ही मौजूद है और वो मुझे मेरे डोर स्टेप पे उसको डिलीवर कर देंगे। उस दौरान कोई 10-20 के करीब मेरे पास कॉल्स आई कि आपको कुरियर रिसीव हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमने अपडेट कर दिया, आपको रिसीव जैसे ही होगा हमारे पास मैसेज आएगा और हम एक फ़ीडबैक या फॉलोअप कॉल करेंगे। और ऐसा ही हुआ। कोई जैसे मैंने आपको बताया 10-20 के करीब मेरे पास कॉल्स आई और मुझे कुरियर रिसीव हो गया 2 दिनों के बाद। और फिर मैंने उनको अपना फ़ीडबैक दिया कि मुझे रिसीव हो गया और बिल्कुल ठीक ठाक रिसीव हुआ। ये हैं जी कुछ सनस्क्रीन्स जो कि मैंने ऑर्डर की हैं। इनमें से अल्लाह का नाम ले के कोई एक जो है सनस्क्रीन वो उठा लेते हैं। ये बिल्कुल अकेली पड़ी है साइड पे, वो इकट्ठे पैक हुई हुई हैं। तो पहले इसी को हम देख लेते हैं। को नेचुरल्स सुपर एक्टिव ये सनस्क्रीन है। नाहिद.pk से अगर आपने पहले ऑर्डर नहीं किया तो आप ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि इनकी कस्टमर केयर इतनी कमाल है कि आप खुश हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। को नेचुरल एक्टिव्स, ठीक है। और ये कहता है कि ये हाइपो एलर्जेनिक है, नॉन कमीडोजेनिक है, मॉइस्चराइजिंग है, पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट भी है और मैटिफाइंग इफेक्ट है, और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है। इसके अलावा अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर है एक्वा और जी अल्काइल बेंजोएट है। इसके अंदर मैं असल में देखना चाहती हूँ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मिल गया मुझे। और इसके अलावा मैं देखना चाहती हूँ जिंक ऑक्साइड, मुझे जिंक ऑक्साइड कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड काइंड ऑफ सनस्क्रीन है। हाइब्रिड सनस्क्रीन्स वो होती हैं जिनके अंदर केमिकल और मिनरल सनस्क्रीन के दोनों के ही इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, और इसीलिए वो आपको डिफरेंट यूवी रेज से बचाती हैं। ये PA+++ है, UVA है, UVB प्रोटेक्शन है, और ये SPF 60 है। अब हम इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये आता है जी अंडर 1000 रुपीज़ ये है, और इसकी पैकेजिंग है 30 ml की। इसको ओपन कर लेते हैं और इसका टेक्सचर जो है वो हम चेक कर लेते हैं।
इसको मैं ले लेती हूँ हाथ पे। इसका मुझे क्रीमी टेक्सचर लग रहा है क्योंकि ये थिक है। जितने भी मिनरल सनस्क्रीन्स होते हैं उनके अंदर जिंक मौजूद होने की वजह से वो वाइट कास्ट इफ़ेक्ट रखते हैं फेस के ऊपर, इसीलिए मोस्टली लोग जो हैं वो अवॉइड भी करते हैं। मैं तो खुद अवॉइड करती हूँ जिनके अंदर वाइट कास्ट ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि जिंक डालने से वाइट कास्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बाज़ ब्रांड्स वाइट कास्ट को बहुत हद तक कंट्रोल भी करते हैं। टेक्सचर इसका बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट सा इसका टेक्सचर है। और खुशबू की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी मुझे खुशबू महसूस हो रही है कि जैसे ये दवाइयों की होती है। तो यानी कि जो इस पे लिखा हुआ है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है, वो बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, ये फ्रेगरेंस फ्री है। और ये लिखते हैं कि ये वुमेन ओन्ड बिजनेस है। खुशी हुई देख के इसका ये बड़ी ही आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। वाइट कास्ट भी इसका ना होने के बराबर है। सनस्क्रीन लगाते हुए आपने कभी भी कानों को, गर्दन को नहीं भूलना, आँखों के ऊपर भी लगानी है, आँखों के अंदर जाने से बचाना है। इसलिए जहाँ आपके गहरे हल्के स्टार्ट होते हैं या फिर हॉलो जगह स्टार्ट होती है आपकी आँखों की, वहीं पे ही आपने अपना हाथ रोक देना है सनस्क्रीन अप्लाई करते हुए। टेक्सचर इसका मुझे थोड़ा सा ग्रीसी लग रहा है, तो ग्रीसी टेक्सचर होने की वजह से मुझे ये लगता है कि जो लोग ऑलरेडी गर्मियों में उनको ये स्किन का इशू होता है कि उनकी स्किन ऑयली से मज़ीद ऑयली होने लग जाती है, क्योंकि पहले ही उनके पोर स्किन के ओपन होते हैं, उनकी स्किन में सीबम प्रोडक्शन या फिर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में गर्मियों में वो लोग किसी भी ऑयली ग्रीसी चीज़ को बहुत हद तक अवॉइड करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने हर वक्त एसी में बैठना है या कम से कम भी दिन के टाइम पे एसी में बैठना है और घर पे थोड़ा बहुत शेड में काम करने के लिए निकलना है किचन वगैरह में, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज़ ये थोड़ी ग्रीसी ज़्यादा है, ऑयली बाकी स्किन के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है ये। और थोड़ा सा ऑयली जो है वो इसका टेक्सचर है, जिसकी वजह से ये गर्मियों में तो प्रैक्टिकल नहीं लग रही, पर सर्दियों में ये बहुत आइडियल रिज़ल्ट दे सकती है। सर्दियों के लिए ये आइडियल रहेगी, ख़ास तौर से ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी ऑयली है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये ठीक रहेगी, क्योंकि सर्दियों में कॉम्बिनेशन स्किन वालों की भी स्किन थोड़ी सी ड्राई की तरफ होती है, लेकिन स्टिल ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको उतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे लिखा था ये मैटिफाइंग इफ़ेक्ट है। मैं नहीं मानती कि ये मैटिफाइंग इफ़ेक्ट है। आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल सा है, दूसरा ये ग्रीसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ड्राई स्किन के लिए ठीक रहेगी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी सर्दियों में ठीक रहेगी, लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये नहीं है।